राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उससे तो यही लग रहा है। एक वीक पहले इजराइल ने एक सरप्राइज अटैक किया था, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तबाह किया था और उनके टॉप कमांडो और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था। इससे तो यही लग रहा था कि ये लड़ाई ढेर दिन नहीं चलेगी। जिस तरह से ये हालात बढ़ रहा है, लग रहा है कि ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। उससे यही लग रहा है कि ये हालात कभी भी हाथों से निकल सकता है। ईरान के अटैक से इजराइल के 24 नागरिक मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों पर अटैक कर रहा है। ईरान के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर और इजराइल का स्टॉक एक्सचेंजर ऑफिस तबाह हो गया है। ईरान के अटैक से इजराइल के माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी भी उड़ा दिया गया है। वीर सहवाग के अस्पताल पर 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। इजराइल का इल्जाम ये भी है कि ईरान ने हम पर क्लस्टर बम दाग रहा है। क्लस्टर बम के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि क्लस्टर बम बहुत खतरनाक होता है। एक क्लस्टर बम के अंदर ये छोटे छोटे बम होते हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं फटता है। ये कितने दिनों के बाद एक एक फटते रहता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि 2008 में 111 देश ने मिलकर इस क्लस्टर बम को इस्तेमाल करने से बैन कर दिया था, लेकिन इजराइल और ईरान और अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इजराइल ये इल्जाम लगा रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। हमले में इजराइल के एयर सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को हर रात 285 मिलियन का खर्च आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 बिलियन है। ईरान के इन हमलों को रोकने के लिए इजराइल के मल्टी रेयर डिफेंड के भी पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा ही हमला करते ही चला गया तो इजराइल का एयर सिस्टम ने 10 दिन तक ही रोक सकता है, क्योंकि इजराइल के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल अभी रखे हुए हैं। अभी कितना भी खर्च हो गया, लेकिन ईरान के पास ऐसे ऐसे बम है जो ग्राउंड लेवल पर इजराइल को तबाह कर सकता है। इजराइल की वाट लगाती है। इजराइल ने मजाक में उस पे भाई बम अटैक किया था, लेकिन ईरान ने ऐसा भाई दागा है, ऐसा दागा है उनको कि उनको दर्द भी पे मलहम लगाने में दिक्कत हो रहा है। इफेक्ट थोड़ा ये भी है कि इजराइल ने युद्ध में थोड़ा भारी पड़ रहा है। ईरान के वो तेहरे स्पेस पर वो अपना कंट्रोल कर लिया है। बिल तेहरे पर अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा है। इस तारीख को इजराइल ने ईरान के तेहरा पर 60 फाइटर को तैनात कर दिया है। इजराइल ने ईरान के नातालस और न्यूक्लियस प्लास्टर पर अटैक कर दिया है। ईरान के वाटर रिसर्च पर भी हमला कर दिया है। कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के सरकारी चैनलों को हैक करके वहां पे फर्जी में एक संदेश चलाकर ईरान के लोगों से अपील किया कि खमोनिया के खिलाफ आवाज उठाएं। इस हमले में इजराइल ने ईरान के 639 लोग मर चुके हैं और कई सौ लोग घायल हैं। और इन सब के हमले के बाद दुनिया की अमेरिका पर निगाहें टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने C7 की मीटिंग छोड़कर जब अमेरिका गए थे तो सब लोग को लग रहा था कि अमेरिका इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल की ओर से कभी भी लड़ाई में कूद सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका कह रहा है कि मुझे उस लड़ाई में शामिल होना है या नहीं होना है। अमेरिका 2 वीक और इंतजार करेगा। प्रदर्शन के पीछे अमेरिका इजराइल को हेल्प कर रहा है, सबको पता है, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई में कूद नहीं रहा है। एक तरफ इजराइल ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को धमकी दे रहा है। अमेरिका तो वेट कर रहा है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें ईरान पूरी तरह से टूट जाए, और टूट जाए तो मैं मजा उठा लूं। जो भी इसके पास कमी रहता है अमेरिका के पास, जब भी जो देश लड़ते हैं दो देश, तो ये सोचता है कि जिससे इसका दुश्मनी रहता है उससे उसका फायदा होने वाला है। कि मानो कि कोई सामान घट जाए, जो चीज लेना हो, तो भाई अमेरिका चाहता है ना कि वो टूटे तो मैं उसके साथ अपना संबंध बना लूं और उसके जो भी हमारे जरूरत का सामान है उससे मैं ले लूं। यही सोचता है अमेरिका। और अमेरिका यही सोचता है। अमेरिका सोच रहा है ना कि कब ईरान टूट जाए बुरी तरह से कि वो मेरे पास आकर बैठक बना ले, यानी बैठकर बातचीत हो जाए और कुछ मुझे कमी है तो उससे मैं ले लूं। भाई लाचार हो जाओगे तो कोई भी तुमसे कुछ मांगेगा तो तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जब लाचार हो जाओगे तो ये तो भाई स्पष्ट है कि आपको देना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हो तुम। वैसा ही अमेरिका चलता है। जब भी कोई देश दो देश लड़ता है तो ये अपना मजा लेने लगता है। उसको भी अपना हथियार देगा, इसको भी देगा, इसके देश पर भी कर्जा चढ़ाएगा, उस देश पर भी कर्जा चढ़ाएगा। इसका भाई ये माइंड है, ये हमेशा ऐसा ही करता है। और देखो यार, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस टाइम भी ये दिमाग लगा दिया था। ये बोलो मोदी जी से मिलकर बोल रहा था कि मैं मोदी जी की ओर से हूँ,
जब युद्ध होने लगा तो पाकिस्तान की ओर से चला गया, क्योंकि पाकिस्तान को ये सप्लाई करने लगा। आने वाला भविष्य में अगर तुम पैसे उससे से कम रह जाएगा ना, कोई देश गरीब अगर हो जाए तो उसको भाई ये अपना शासन बना लेगा, क्योंकि वहाँ पे अपना हक जमा कर वहाँ पे अपना खुट्टा गाड़ कर रहने लगेगा। जैसे अब ईरान को ये धमकी दे रहा है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, ये बीच में जाकर मजा उठा रहा है। ये बोल रहा है कि मैं इजराइल के साथ हूँ, क्योंकि इजराइल भाई मजबूत है, जिसके जो मजबूत रहता है उसी के पास ही जाता है, जो कमज़ोर रहता है उसको भाई ये धमकी देता है या धमकियाँ देता है। तो भाई जो भी कमज़ोर हो सोचेगा ना कि मैं कमज़ोर हूँ तो उससे बात मिला लूँ, यानी कि हाथ मिला लूँ तो कुछ बात बन जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। तुम इसके साथ हाथ मिलाओगे तो मिला लेगा, उस टाइम तो आपसे हाथ मिला लेगा, लेकिन बाद में आपको ऐसी जगह चोट देगा ना, ऐसी जगह चोट देगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि इससे दोस्ती करना बहुत बड़का गलती कर दिए हम। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने माइंड से चलते हैं, इसके माइंड से नहीं, क्योंकि सबसे ये दोस्ती रखते हैं लेकिन किसी का नहीं सुनते हैं, अपना सुनते हैं। और अमेरिका तो चाहता है कि कोई दो देश लड़े, हम उसमें जाकर मजा लें। तो भाई इसके जैसा हमको नहीं लगता है कि कोई देश है। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।